हाँ जी नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। कहते हैं सर बोले थे 4 दिन में 5 दिन में संस्कृत ख़त्म कर देंगे, तो ख़त्म काहे न कर रहे हैं। अरे जी, बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, आप टेंशन मत लीजिए। 5 दिन का समय लिए हैं, आज तीसरा दिन है, समाप्त हो जाएगा। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। लिखा है जी संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 4, हम इस पर 2 वीडियो देंगे और बहुत जल्दी जल्दी दे देंगे दोनों वीडियो। इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको 28 वीडियो देंगे 5 दिन के अंदर, आपका पूरा संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। वो बिल्कुल हमने सही कहा है, ठीक है। तो चलिए अभी है ना, 5 दिन होने में टाइम भी है ना, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले इस बार, तो इस वीडियो को आप पूरा अंतिम तक देखें और आपको पूरा संस्कृत चैप्टर नंबर 4 से, यानी संस्कृत साहित्य लेखिका से एक भी ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आइए सबसे पहले जितने भी मैंने स्टार दिए ये सारे तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला स्टार है कि समाज रूपी रथ जो है पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। सबसे पहले संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है ना, महिलाओं के बारे में, यानी नारी जो है, महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया है, वो भी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ऑब्जेक्टिव बड़े मस्त मस्त होते हैं, अच्छे से आप याद कर लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि समाज रूपी रथ किसके सहयोग से चलता है, तो आंसर मारिएगा पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से। दूसरा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में किसका योगदान है। ऑप्शन पुरुष दिया रहेगा, नारी ऑप्शन सी में दोनों रहेगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना पुरुष का कार्य था। किसका था? पुरुष का कार्य था, लेकिन महिलाओं ने भी उस पर क्या किया था? अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि डॉट डॉट थी। जहां डॉट 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 रहेगा वहीं भर देना है, ऋषिका थी। अगला आता है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो आंसर खोज के मारना है। ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। नेक्स्ट है, वृहदार नयोकोपनिषद। पढ़ने में भी नहीं आ रहा है मुझको, लेकिन ये प्यारे बच्चों, वृहदारण्योपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। 3 क्वेश्चन बनता है। पहला, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेय। मैत्रेय किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की। चौथी, किस उपनिषद में? तो खोज के मारना, वृहदारण्योपनिषद। नेक्स्ट है, जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। जनक की सभा में सबसे कुशल कौन थी? तो सर आंसर मारेंगे गार्गी थी। गार्गी थी, ऑप्शन सी में रहेगा सर। अगला है, महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? तो सर महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत में कितनी महिलाओं का वर्णन है? सर 40 महिलाओं का वर्णन है। 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा कौन है? सर प्रथम कल्पा विजयंका है। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, विजयंका को क्या कहा जाता है? सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। चंद्रा आदित्य की रानी कौन थी? सर विजय भट्टारी केव। विजय भट्टारी केव चंद्रा आदित्य की रानी थी। विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफी प्रयास किए। एग्जाम में पूछा जाएगा, कहाँ के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफी प्रयास किए? सर आंसर मारेंगे विजयनगर। अगला आता है, 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना की थी। पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किसने की? आंसर देना है रानी गंगा ने या गंगा रानी ने। किस सदी में? 14वीं सदी में। अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? ऑप्शन बी में रहता है तिरुलंबा। आप हंसेंगे सर, पहली बार ऑप्शन बी बोले हैं आप। तिरुलंबा जो अच्युत राय की रानी थी
थी। और प्यारे बच्चों है ना, क्या लिखा है, चंपू काव्य के रचनाकार तिरुलंबा थी, यानी चंपू काव्य के रचनाकार कौन है, तिरुलंबा है। नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो आधुनिक में सबसे प्रसिद्ध पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव किस काल में प्रसिद्ध हैं, सर आधुनिक काल में। शंकर चरित्रम के लेखक पंडित छमाराव हैं। पंडिता छमाराव शंकर चरित्रम के लेखक हैं, खूब अच्छा से याद कर लीजिएगा। पहला, दूसरा चंपू काव्य के रचनाकार तिरुलंबा हैं, तीसरा मधुरा विजयम के रचनाकार रानी गंगा देवी हैं। तीनों आपको याद कर लेना है। वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका कौन है, मिथिलेश कुमारी। यहाँ से आपके पेपर में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये मेरा वादा है। आइए हाथ मिला के वादा कर लीजिए मुझसे, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्के बनेंगे। इस वीडियो को 2 बार देख लेना एग्जाम से पहले। सारे ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिए, फिर है ना, आप लोग भी टेस्ट लगा करके अपना जांच कर लीजिएगा आपसे ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। अब चलिए सब्जेक्टिव में 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं। टोटल आपके एग्जाम में आने वाले हैं 16 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। 16 में से आपको 8 बनाने हैं 2 नंबर वाले, 16 नंबर, और 45 ऑब्जेक्टिव आते हैं बुक से। तो लगभग 60 से 65 नंबर आप मात्र 28 वीडियो को देख के ले सकते हैं। मात्र 10-10 मिनट का मेरा वीडियो होता है। चलिए क्वेश्चन है कि आधुनिक काल और वर्तमान काल की प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो आंसर है आधुनिक काल की प्रसिद्ध पंडिता छमाराव एवं वर्तमान काल की मिथिलेश कुमारी सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। ये तो हम पहले बता दिए। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखें। तो देखिए मेरे भाई, इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भट्टारी के व पंडिता छमाराव एवं मिथिलेश कुमारी आदि विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन है। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक में संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है, यही बताया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। ठीक है, अगला आता है हमारा कि याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज की शिक्षा दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है रे भाई, प्रथम पाली या द्वितीय पाली में आने के लिए क्वेश्चन तैयार है कि याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज की शिक्षा दी थी। उत्तर हमारा क्या आता है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, या अपनी पत्नी मैत्रेय को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। अगला आता है पंडिता छमाराव की कौन कौन सी रचना है। उत्तर है जी पंडिता छमाराव की रचना निम्नलिखित है। शंकर चरित्रम, सत्याग्रह गीता, काव्य मुक्तावली, मीरा लहरी और ग्राम ज्योति आदि जो हैं ये पंडिता छमाराव की रचना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पाठ से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे जो एग्जाम में आएंगे। हमने चारों के चारों बना दिए। 4 करके अगर हम 14 चैप्टर में करेंगे तो 56 हम आपको सब्जेक्टिव देंगे, जिससे आपको 16 सब्जेक्टिव पक्के बनेंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बस सारी वीडियो को खूब अच्छे से देखते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो आपको पता ही है जी, बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है, लेट नहीं होगा जी बिल्कुल। अगला वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। इसका पहले जाइए, नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और इसका सब्जेक्टिव वाला वीडियो जो चैप्टर नंबर 5 बहुत जल्दी अपलोड हो रहा है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, इतना पसंद करने के लिए और अपने दिल में मुझे जगह देने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।